ए सखी कविता के रचयिता अमीर खुसरो को हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ इन्होंने ही किया था। ये अपनी पहेलियों की रचना के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। ये आदिकाल में मनोरंजकपूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित मुकरिया वह विधा है जहाँ प्रश्नकर्ता के द्वारा दो उत्तरों के क्रम में पहले उत्तर से मुकर जाने की कोशिश दिखती है। आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग अपने काव्य में किया। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल है। अमीर खुसरो फारसी के प्रधान कवि थे। वे अरबी और तुर्की में भी रचनाएं लिखा करते थे, लेकिन उन्होंने हिंदी में भी अनेक रचनाएं लिखी हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। खुसरो ने पहेलियों, मुकरियों, सुखनियों, निशब्दों के आदि के द्वारा रोचकता, कौतूहल, वैचित्र्य तथा विनोद की सृष्टि भी की है। खुसरो की पहेलियाँ आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ समाज की सुसभ्य, शिष्ट और व्याकरण समस्त भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत हुई हैं। वास्तव में मुकरियाँ का अर्थ होता है कोई बात कहकर मुकर जाना। रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घरी उठ जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। यहाँ पर दो सखी आपस में बात कर रही हैं। पहली सखी दूसरी सखी से कहती है कि रात के समय वह हमारे पास आता है और सवेरा होते ही चला जाता है। यह आश्चर्य है। इस पर दूसरी सखी पूछती है क्या वह उसका साजन है। तब पहली सखी मुकर कर कहती है नहीं, साजन नहीं है, वह तो तारे की बात कर रही थी। अर्थात यहाँ पर दो सखियों के आपस में पहेलियाँ पूछने की बात है, जिसमें एक सखी यानी एक बात पर दोनों भ्रमित होती हैं। एक प्रश्न पूछती है, दूसरा उत्तर में साजन कहती है। उसे लगता है कि वह अपने साजन के बारे में यानी अर्थात अपने पति के बारे में कह रही है, जबकि दूसरी सखी उसका उत्तर जो है वह तारा बताती है। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। मीठा लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। यहाँ पर कह रही है कि उसके आने से यानी जब वो आए तभी शादी होती है, नहीं तो शादी नहीं हो पाती। और उस दिन दूजा और न कोई, उसके अलावा उस दिन किसी और का कोई महत्व नहीं होता है। और मीठा लागे वाके बोल यानी उसकी बोली जो है वो बहुत ही मीठी लगती है। तो वो पूछती है कि कौन हो सकता है। तो वो दूसरी सखी पूछती है क्या सखी वो तुम्हारा साजन है। तो वो कहती है ना सखी ढोल। इसका अर्थात है शादी ब्याह में ढोल का बहुत महत्व होता है। उस दिन ढोल बजते हैं और उसके ढोल की जो आवाज़ है वो बड़ी मीठी लगती है, इसीलिए दूसरी सखी जो है उसका उत्तर ढोल बताती है। जबकि पहली सखी को भ्रम होता है कि अपने पति के बारे में कह रही है कि पति के बिना शादी नहीं हो सकती। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। यहाँ पर बताया गया है कि जब भी मांगूँ मैं तब वह जल भर कर लाने का काम करता है। जब भी मेरे मन में प्यास की भावना आती है वह मेरे प्यास को बुझाने का काम करता है। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन। दूसरी सखी फिर उत्तर देती है क्या वो साजन है ना सखी लोटा। अब यहाँ पर ये पहेलियाँ है, उसका उत्तर आ रहा है लोटा, कि जब भी हम पानी की इच्छा करते हैं तब लोटा क्या करता है, जल भर के लाता है, फिर वो हमारे प्यास बुझाता है।
वो मन का भारी है लेकिन तन से क्या है, छोटा है, इसलिए इस पहेली का उत्तर जो है लोटा है। बेर बेर सोवती जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। सबको पता है मक्खी जब भी हम सोते हैं बेर बेर यानी बार बार सोते समय वो जगाने का काम करती है। ना जागूं तो काट खावे, अगर हम उसे न भगाएं न जागें तो वो मक्खियाँ हमें काट खाती हैं। व्याकुल होती हैं हम, हक्की बक्की हो जाते हैं, तो इसे लगता है कि साजन है, लेकिन उसका उत्तर दूसरी सखी देती है, नहीं सखी वह तो मक्खी है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। यहाँ पर जो है सखी कह रही है, पहली सखी दूसरी सखी से कह रही है, वह रंग रंगीला गुणों से भरा हुआ बहुत ही सुंदर और चमकीला है, राम नाम का भजन गाए बिना कभी नहीं सोता है। इस पर दूसरी सखी उसका उत्तर बताती है साजन। पहली सखी उत्तर देती है नहीं, वह साजन नहीं है, वह तोता है। तोता का रंग बड़ा ही सुंदर होता है, चमकीला होता है, और तोता हमेशा राम नाम का भजन गाता रहता है। इस प्रकार जो है इसमें तोते का वर्णन किया गया है इस पहेली में। अर्ध निशा व आयो भौन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। यहाँ पर जो है चंद्रमा की बात कही गई है। अर्धनिशा यानी अर्धरात्रि के समय वह आता है, सुंदरता बरने कवि को, और उसकी सुंदरता का वर्णन, बरने यानी वर्णन जो है कोई कवि भी क्या करे, निरखत यानी देखते ही, मन भयो आनंद, आनंद मन जो है आनंदित हो उठता है, क्योंकि चंद्रमा को हम देखकर, चंद्रमा अक्सर अर्धरात्रि में आता है, और उसके बाद उसकी सुंदरता का वर्णन जो है कई कवियों ने किया है, और चंद्रमा को निरख कर यानी देखकर मन बहुत प्रसन्न होता है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। अंजन जो आँखों में लगाया जाता है, काजल जिसे हम कहते हैं। शोभा सदा बढ़ावन हार, वो आँखों की जो है सुंदरता जो है बढ़ाता है। आँखें से छिन होत न न्यारा, अगर हम उसे न लगाएं तो आँखें सुंदर ही नहीं दिखेंगी। आठ पहर मेरो मनोरंजन, हमारे जीवन में एक दिन में 8 पहर होते हैं, और इस पहर के द्वारा जो है 3 8 24 यानी एक पहर 3 घंटे का होता है। 8 पहर, आठों पहर जो है वह आँखों को सुशोभित करता है। वो पूछती है क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में ही की पीरी, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। नीर यानी जल। जीवन सब जग जासो कहे, संसार में जीवन जल के बिना क्या है, निरर्थक है। वाह बिनु नेक न धीरज रहे, अगर हमें प्यास लग जाए तो हम लोग जो है उसके बिना नहीं रह सकते हैं। हरे छिनक में ही की पीर, ये यानी दिल, पीर यानी दर्द, यानी उसके बिना हम एकदम रह ही नहीं सकते हैं, व्याकुल हो उठते हैं। और अंत में वो सखी पूछती है साजन, क्या आप साजन के बिना नहीं रह सकते? नहीं सखी नीर है। बिन आए सब ही सुख भूले, आए तो अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावन छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। पाती का अर्थ होता है पत्र। बिन आए सब ही सुख भूले, जब तक पत्र नहीं आ जाता है तब तक कोई सुख याद नहीं आता। आए तो अंग अंग सब फूले, अंग अंग फूल, खुश हो जाना, आनंदित हो जाना। सीरा भई लगावन छाती, जैसे ही वो आया पत्र उसे जो है उसे छाती से लगा लिया जाता है। अंत में पूछा जाता है क्यों सखी साजन ना सखी पाती, अर्थात नहीं सखी पत्र है।